नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका परम भक्ति साधना चैनल में। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है। इस एकादशी को आम्ल की एकादशी, आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस शुभ दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इसके अलावा आंवले के वृक्ष का पूजन करना पुण्यकारी माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन आंवले की पूजा और उसका सेवन करना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा इस दिन से होली आरंभ हो जाता है। इसी के कारण इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से हर एक दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि आम्ल की एकादशी व्रत कब है। इसके साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, शुभ विधि, मंत्र, आरती और पारण का समय। आम्ल की एकादशी कब है? 2026 में। तिक पंचांग के अनुसार फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 27 फरवरी 2026 तड़के 12:33 से आरंभ हो रही है, जो 27 फरवरी 2026 की रात 10:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर 27 फरवरी 2026 शुक्रवार आम्ल की एकादशी पर व्रत रखा जाएगा। आम्ल की एकादशी का पारण कब है मित्रों? आइए देखते हैं। तिक पंचांग के अनुसार आम्ल की एकादशी का पारण 28 फरवरी 2026 शनिवार को सुबह 6:47 से 9:06 के बीच कर सकते हैं। इसके साथ ही द्वादशी तिथि 27 फरवरी को रात 10:32 से आरंभ हो चुकी होगी। आम्ल की एकादशी पर बन रहे हैं शुभ योग। इस साल आम्ल की एकादशी पर कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। बता दें कि इस दिन रवि योग, सर्वार्थ योग, सिद्ध योग, आयुष्मान योग आदि का निर्माण हो रहा है। इन शुभ संयोगों में पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। पहला योग देखते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग। 27 फरवरी को 10:00 AM, 28 फरवरी को 10:00 PM तक रहेगा। रवि योग 6:28 AM से 10:28 AM तक। आयुष्मान योग 26 फरवरी से 10:00 PM, 27 फरवरी 10:43 PM तक रहेगा। आम्ल की एकादशी की पूजा विधि क्या है मित्रों? आइए देखते हैं इसको भी। एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें। तत्पश्चात स्वच्छ और सादे वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान रखते हुए व्रत का संकल्प ले और पूजा आरंभ करें। सबसे पहले श्री हरि का पवित्र जल और पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद उन्हें पुष्पमाला, सुगंधित गंध, पीला चंदन और अक्षत अर्पित करें। फिर फल, मिठाई, तुलसी दल तथा अन्य नैवेद्य अर्पित करें और अंत में जल अर्पित करें। इसके पश्चात घी का दीपक जलाएं और धूप प्रज्वलित करें। श्रद्धा भाव से विष्णु मंत्र
विष्णु चालीसा, एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। पूजा पूर्ण होने पर भगवान विष्णु की आरती करें और यदि कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा प्रार्थना करें। पूरे दिन नियम और श्रद्धा के साथ साथ व्रत का पालन करें। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें और शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत का पालन करें। आम्ल की एकादशी पर करें भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणः, ओम विष्णुवे नमः, ओम हुं विष्णुवे नमः, ओम अहं वासुदेवाय नमः, ओम आं शंकराय नमः, ओम हुं प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः। इन मंत्रों का जाप करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी, तुम बिनु और न दूजा, तुम बिनु और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पर ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किसी विधि मूलम दयायम तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दिन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागो मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे।
ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। एक बार बोलिए भगवान विष्णु की जय। आमलकी एकादशी का वर्णन प्राचीन ग्रंथ पद्म पुराण में विस्तार से मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अनेक प्रकार के धार्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत आत्मा की शुद्धि करता है और मोक्ष प्राप्त करने में सहायक होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत परिवार में सुख समृद्धि और शांति लाता है। आंवले का सेवन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। हिंदू धर्म में आंवले के वृक्ष को बहुत ही पवित्र वृक्ष माना गया है। इसे भगवान विष्णु का प्रिय वृक्ष माना गया है। इसमें देवी देवताओं का निवास माना गया है। यह सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी पूजा करने से धन और सौभाग्य मिलता है। यह स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान है। आंवले का वृक्ष जीवन शुद्धता और अमरत्व का प्रतीक है। प्राचीन समय में वैदिक जीवन नाम का एक नगर था। उस नगर में चित्ररथ नाम का एक धर्मात्मा राजा शासन करता था। वह राजा भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसके राज्य में सभी लोग धर्म का पालन करते थे और एकादशी का व्रत रखते थे। एक बार फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उस दिन राजा और उसकी प्रजा ने आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और व्रत रखा। उसी रात एक शिकारी उस स्थान पर आया। वह बहुत ही पापी था और उसने कभी पूजा नहीं की थी, लेकिन उस दिन वह भूखा और प्यासा था, इसलिए वह आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ गया। वह अनजाने में ही पूरी रात जागता रहा और भगवान विष्णु का नाम सुनता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में एकादशी व्रत और जागरण हो गया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे अगले जन्म में एक महान राजा का जन्म मिला। इससे यह सिद्ध होता है कि आमलकी एकादशी का व्रत बहुत ही शक्तिशाली और पुण्यदायक है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें, दीपक जलाए, फल फूल और प्रसाद अर्पित करें, आंवले के वृक्ष की पूजा करें, एकादशी व्रत कथा सुने, पूरे दिन उपवास रखें, अगले दिन एकादशी को व्रत खोले। इसके व्रत का नियम क्या है मित्रों, आइए देखते हैं। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, केवल फला आहार करें। झूठ बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। आमलकी एकादशी से क्या लाभ है मित्रों, इसे भी जान लेते हैं। आत्मा शुद्ध होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष मिलता है। धन की प्राप्ति होती है, रोग दूर होते हैं, जीवन में सफलता मिलती है, मन शांत होता है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और तनाव दूर होता है। आमलकी एकादशी का वैज्ञानिक महत्व क्या है मित्रों, आइए देखते हैं। आंवला एक औषधि फल है। इसमें होते हैं विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट,
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला तत्व। यह शरीर को स्वस्थ रखता है। आम्ल की एकादशी कब आती है? यह हर वर्ष फागुन मास में आती है। होली से पहले यह एकादशी आती है। यह होली के आगमन का संकेत भी मानी जाती है। आम्ल की एकादशी और भगवान विष्णु का संबंध क्या है इससे, आइए देखते हैं मित्रों। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। इस दिन उनकी पूजा करने से जीवन में संतुलन आता है, दुख दूर होते हैं, सुख मिलता है। आम्ल की एकादशी का आध्यात्मिक संदेश क्या है मित्रों? यह व्रत हमें सिखाता है कि भगवान में विश्वास रखना, पाप से दूर रहना, धर्म का पालन करना, प्रकृति का सम्मान करना। आम्ल की एकादशी हिंदू धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत मनुष्य को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ प्रदान करता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा और भगवान विष्णु का व्रत करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। यह व्रत हमें सिखाता है कि भगवान की भक्ति, सच्चे मन से की गई पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ आम्ल की एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है और उसका जीवन सफल हो जाता है। तो मित्रों, आपको यह आम्ल की एकादशी के विषय में जो भी जानकारियां मैंने दी है, आपको यह कैसी लगी? कृपया करके अपने मन के विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा मित्रों। और मित्रों, आपने यदि कहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही आध्यात्मिक कथा, पूजा, आरती लेकर अपने चैनल परम भक्ति साधना पर आता रहता हूँ। तो मित्रों, इसका आनंद उठाने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल ही ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद मित्रों। अब हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।